हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है डिप्रेशन। आज हम डिप्रेशन को लेकर कुछ बातें करेंगे, समझेंगे कि डिप्रेशन है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डिप्रेशन किस किस को हो सकता है। डिप्रेशन जो है वो एक बीमारी होती है जो किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन जिसको है वो कुछ अलग दिखता है, वो हमारी तरह नॉर्मल दिखेगा। सब कुछ नॉर्मल होगा, बस उसका लेकिन उसका सोचना जो होगा वो थोड़ा सा अलग तरह से होता है। डिप्रेशन जिसको है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिप्रेशन कैसे पहचाने कि किसी को डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन के बारे में हम आज थोड़ी सी बातें करेंगे। जिसको डिप्रेशन होता है, सबसे पहले तो उसको जो नींद होती है वो नहीं आती। और जैसे कि मान लीजिए उसको लेटे हुए 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए और उसको नींद नहीं आ रही है, तो ये एक डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है। और जैसे कि कोई सुबह 8 बजे उठता है, 9 बजे उठता है, तो डिप्रेशन की स्टेज में क्या होगा कि उसकी जो नींद होती है वो सुबह 6 बजे से पहले ही उसकी जो नींद है वो खुल जाएगी। तो ये है कि डिप्रेशन जिसको है वो जिस टाइम पर सोता था वो अब उस टाइम पर नहीं सो पा रहा है। सोते सोते बहुत टाइम हो जाता है, 2 घंटे भी निकल गए, उसको नींद नहीं आ रही है, तो वो डिप्रेशन ही है। सुबह वो देर से उठता था या उठती थी, जो भी है। और डिप्रेशन की जो सिम्टम में यही होता है कि उसकी जो नींद होती है वो 2 घंटे से पहले ही जैसे जिस टाइम लिमिट पर वो उठता था, अब उस डिप्रेशन की सिम्टम में वो ये है कि वो उस टाइम लिमिट से 2 घंटे पहले ही उसकी आंखें खुल जाएंगी। और खाना अच्छा नहीं लगेगा। खाना अच्छा नहीं लगता है, डिप्रेशन अगर है, माइंड ठीक नहीं है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जाहिर सी बात है। तो हाँ, अब हम जानेंगे कि क्योंकि माइंड में कुछ केमिकल्स की वजह से जो गड़बड़ हो जाएंगे, मतलब तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हमें छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए जिससे कि डिप्रेशन हो ही ना। जैसे कि हमें हमारे अंदर जो न्यूनता है उसको नहीं देखना, उसको मत देखो, और देखो कि तुम्हारे अंदर अपनी अनंतता को देखो। तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है यार, बहुत टैलेंट। क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी में जो बिल्कुल ही बेकार है, कुछ कुछ उसको आता ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो अपनी टैलेंट को बाहर निकालो। किसी ने क्या कहा कि तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा, तो तुमने बस ये सोचा और छोड़ दिया कि यार नहीं, हमसे नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो तुम्हें मेंटली सपोर्ट करेंगे, तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ को देखना चाहेंगे। और कुछ लोग हैं जो कभी नहीं चाहेंगे, ऊपर से बोलेंगे लेकिन अंदर उनके यही होगा कि नहीं, इसका सपोर्ट नहीं करना। बट इसलिए हमें लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग हर तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स। हमारे अंदर सब कुछ होता है पॉजिटिव, हर किसी के अंदर, हर किसी के अंदर कोई परफेक्ट नहीं होता। नो वन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और हर किसी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, तो सबके अंदर है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो यही है कि हमें किसी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कि कोई हमारे बारे में अगर नेगेटिव बोल रहा है तो ठीक है, बोलने दो लोग हैं, बोलेंगे, हम किसी को नहीं रोक सकते हैं। बस कोशिश करो कि तुम अपने टैलेंट को बाहर निकालो, खुद खुद को मजबूत रखो। खुद को इतना मजबूत रखो कि हाँ, तुम सोच सको कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। बस ये सोच के चलो और आगे बढ़ते रहो, अपने टैलेंट को दिखाते रहो, अपने आप पर विश्वास रखो सबसे पहले। तो और हम डिप्रेशन को लेकर और भी बहुत सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं जिससे कि डिप्रेशन हो ही ना। हमें अपनी बातों को शेयर करते रहना चाहिए। अगर हमें किसी बात को लेकर कोई टेंशन है, कोई बात है जो हमें अंदर अंदर परेशान कर रही है,
और हम बस उसको अंदर ही दबा कर बैठे हैं। नहीं, जो भी तुम्हें लगता है कि जो भी इंसान तुम्हें समझ सकता है, तुम्हें सपोर्ट कर सकता है, तुम्हें सही सलाह दे सकता है, इस बात पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली तो सपोर्ट करती है, सबकी फैमिली ऑब्वियसली, इसके अलावा अगर तुम अपनी फैमिली से शेयर करो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी फैमिली से शेयर कर सकते हो, वो बात करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो फ्रेंड जिससे कि वो तुम्हें समझती है, तुम उसके साथ शेयर करो, उसे अपनी प्रॉब्लम बताओ। जो तुम्हें लगता है, जो भी लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है, मुझे सपोर्ट करेगा, तुम शेयर करो बस उसके साथ वो प्रॉब्लम, बेधड़क बिंदास कूल कर दो शेयर, कोई फर्क नहीं। तो इससे क्या होगा कि तो जो तुम्हारा माइंड है वो तुमको खुद हल्का फील होगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ, कभी भी देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें लगेगा कि यार वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगेगी, बहुत बड़ी, कि यार अगर तुम्हें लगेगा कि तुम ये अपनी जो तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम उसके साथ शेयर कर सकते हो, तो तुम उसके साथ शेयर करो, बिल्कुल शेयर करो। उससे तुम्हारा जो इस माइंड पर जो वजन है, जो तुम्हारे अंदर जो बात तुम्हें खाई जा रही है, वो तुम्हें बिल्कुल हल्की लगेगी। तो बस यही ध्यान रखो कि जो भी बंदा तुम्हें समझ सकता है, तुम उसको अपनी बात शेयर जरूर करो, जरूर बताओ अपनी प्रॉब्लम को। इससे तुम्हें बहुत ही हल्का फील होगा, अच्छा लगेगा तुम्हें प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी नहीं लगेगी, ठीक है। तो तुम अपनी बात को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, निकाल डालो जो भी परेशानी है, जो भी तुम्हें लग रहा है कि बस ये ज़रूर देख लेना कि वो इंसान तुम्हें समझ सकता है, उसको जरूर शेयर करो। क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं जो तुम्हें, कुछ लोग हैं जो तुम्हें मोटिवेट करेंगे और कुछ लोग हैं जो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। तो डिमोटिवेट करने वाले लोगों से बच के रहना, क्योंकि वो अच्छे से अच्छे इंसान को भी पागल बनाने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। तो बस जो भी सपोर्टिव तुम्हें लगता है तुम उसके साथ अपनी बातें शेयर करो। और अच्छा म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक सुनने से तुम्हें फ्रेश फील होगा, जो तुम्हारा माइंड है वो तुमको लगेगा कि अच्छा फील होगा। सबको ही अच्छा फील होता है, क्योंकि कभी भी अगर तुम कोई काम कर रहे हो, बोरिंग काम है, तुम्हें नहीं मन हो रहा है, कि नहीं करने का मन नहीं होता, तब भी हम अगर म्यूज़िक के साथ उस काम को करते हैं तो उसका मज़ा अच्छा हो जाता है, हम उस काम को ईजीली कर सकते हैं। तो बस अपने म्यूज़िक को सुनिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लोगे, माइंड के जो केमिकल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, इससे तुम्हें डिप्रेशन नहीं हो। तो अच्छे फ्रूट खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, जिससे तुम्हारे माइंड के केमिकल्स इम्प्रूव होंगे और डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो बस यही है डिप्रेशन के बारे में, जो भी आज मुझे बात करनी थी, आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो बस यही है कि खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश रहिए, बिजी रहिए। अपनी लाइफ में ऐसा, मतलब अपने आप को बिजी भी अगर रखोगे ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि तुमको फालतू सोचने का, फालतू लोगों की बातों पर ध्यान जाने का तुम्हारा कोई काम ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अपने आप में बिजी रहोगे, अपने काम में बिजी रहोगे। ये एक बहुत सही चीज़ है, बिजी रहना। बिजी रहिए, काम करते रहिए, बट हाँ आराम भी कीजिए, आराम भी ज़रूरी है, बट आराम कीजिए, आराम को हराम मत कीजिए, ठीक है। काम करते रहिए, आराम भी करिए, और ठीक है, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की, क्योंकि तुम ही कोशिश कर सकते हो। और खुद पर विश्वास रखिए, लगे रहिए अपने काम में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस कोशिश करते रहिए। अगर तुम्हें कोई मोटिवेट करता है तो अच्छी बात है, डिमोटिवेट करता है तो उसे अपने आप से दूर रखो जितना हो सके। खुश रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में। जो भी तुम कर सकते हो वो करो, तुम्हारी ज़िंदगी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।